वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्योर सक्सेस सेंटर यूट्यूब क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम के 2 क्लास अपलोड किए और दोनों क्लास में हमने थ्योरी जाना है। थ्योरी में हमने नंबर सिस्टम के पहली क्लास में नंबर्स और नंबर्स के बारे में, उसके बाद हमने डिविजिबल वाले रूल, साथ में रिमाइंडर थ्योरम वाले रूल्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब उससे आगे हम नेगेटिव रिमाइंडर और कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स और इसके कुछ फॉर्मूलाज है, उनको भी हम अब इन क्लासों में जानेंगे। साथ ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, उनसे संबंधित क्वेश्चन भी इसमें करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करें। और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर हमारे पर जो श्योर सक्सेस सेंटर के नाम से ही है उस पर अपलोड करा दी जाएगी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो, अब हमने डिस्कस कर लिया एक तो डिविजिबल वाले रूल, ठीक है, और साथ में रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम हमने डिस्कस कर ली। अब चलते हैं हम देखो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं। देखो, लेट्स ए बी और कॉमा एन, ये कोई नेचुरल नंबर्स है, ये कोई नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो ए की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ठीक है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बराबर क्या होगा? बराबर क्या होगा? यदि एफ, देखो कंडीशन है एफ एन बराबर ऑड, यदि एन बराबर ऑड लेते हैं तो लेट्स ए की पावर ऑड ले लिया 3 प्लस बी की पावर 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या बताना जा रहा हूं मैं कि ये है ना ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी एज इट इज है। ये है ना ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, यहाँ पर बी की घात 0 है, माइनस ए की घात 1 एंड बी की घात 1 है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर ए की घात 0 है, प्लस है यहाँ बीच में, ए की घात 0 प्लस बी की घात 2 है। तब इसको डेराइव करेंगे तो हमारा यही निकल के आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा हूं मैं, देखो जैसे ए की घात 5, अब भी ऑड है, प्लस बी की घात 5 ले ली, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या करना है, वो ए प्लस बी तो होगा ही बाहर। अब अंदर क्या करना है? अब अंदर क्या करना है? ए की घात 4 और बी की घात 0, ठीक है। अब क्योंकि प्लस है तो माइनस, ठीक है, क्योंकि पहला प्लस में क्या होता है, पहले प्लस ऐसे चलता है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यदि प्लस से स्टार्ट है तो ऐसे चलेगा, ठीक है। अब यहां पर ये पहला प्लस हो गया तो दूसरा माइनस का, माइनस क्या है, ए का क्यू और बी की घात 1, ठीक है, प्लस ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। देखो ये 4 3 2, माइनस आएगा, इधर ले लेते हैं, ए की घात 1 और बी की घात 3 प्लस ए की घात 0 और बी की घात
4। कैसे चल रहा है देखो, इधर लिखता हूँ कि a की घात 4, ठीक है, a की घात 4 से चल रहा है और b 0 से चल रहा है, माइनस a की घात 3 और b की घात 1, b आगे बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा, प्लस a की घात 2 b की घात 2, माइनस a की घात 1 और b की घात 3, और प्लस a की घात 0 और b की घात 4। ये a प्लस बी आगे है ही। इसी प्रकार हमने जो लास्ट में देखा था, इसमें क्या किया था देखो, यहाँ पर q है तो यहाँ 2 से शुरू कर दिया, ठीक है, 2, ये 2, फिर 1, 2, 1 और 0। इसी प्रकार से 0, 1 और 2, मतलब b तो है, b जो है वो बढ़ते हुए जा रहा है और a जो है वो घटते हुए जा रहा है, ठीक है। यदि a और b आर नेचुरल नंबर्स है ना, तो उनकी घात यदि ऑड है तो हम अब जैसे 7 का निकालना चाहें, a की घात 7 प्लस b की घात 7, अब इसका आप निकालो, सेम निकलेगा इसी तरीका से। यहाँ 6 5 4 3 2 0 3 2 1 0, और b के लिए 0 1 2 3 ऐसे आगे 6 तक चलेगा, ठीक है। अब इसका आप खुद से निकाल के देखें, आगे चलते हैं। देखो क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर कि यदि a की घात n प्लस b की घात n हो, यदि a की घात n प्लस b की घात n हो, और यहां पर n जो है ना ये ऑड है, ऑड मीन्स विषम, ये ऑड है, तो इसके जो फैक्टर होंगे ना वो a प्लस बी होगा, क्योंकि जो आगे की संख्या जो ये आएगा उसको छोड़ो, बाकी फैक्टर होगा a प्लस बी, ठीक है। अब देखो यदि a की घात n प्लस b की घात n, a की घात n प्लस b की घात n, और ये अब सम हो जाए, इवन हो जाए, तो ये a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा, समझ रहे हो आप। तो किससे होगा सर, ये a माइनस बी से डिवाइड होगा, किससे, यदि इवन है तो a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि अब प्लस वाली बात कर ले, a की घात n माइनस b की घात n, ये यदि ऑड है, प्लस वाली बात कर ली दोनों, ये यदि ऑड है तो ये किससे या इसका फैक्टर क्या होगा या किससे डिविजिबल होगा, ये देखने के लिए हमको, यदि ये ऑड है तो a माइनस बी से, यदि ये विषम है तो, और यदि a की पावर n माइनस b की पावर n ये एक इवन नंबर है, सम नंबर है, तो ये हमेशा इवन नंबर है ना, तो ये a प्लस बी से भी होगा, कॉमा a माइनस बी से भी होगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लास्ट का पॉइंट था मैं बोल रहा कि a की पावर n माइनस b की पावर n यदि इवन है, यदि इवन है तो ये a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा, क्यों, क्योंकि देखो यदि हम यहाँ पुट करते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसके बराबर होता है a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो इसके 2 फैक्टर हो गए, तो इन दोनों में से डिविजिबल होगा, इसीलिए यहाँ पर इवन कोई भी नंबर है ना, इवन कोई भी नंबर है, जैसे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसका क्या होता है, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका क्या होता है, a स्क्वायर सॉरी a माइनस बी a प्लस बी
और इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्लस वाले से भी होगा, माइनस वाले से भी होगा। कुछ भी कर लो, ए की घात 8 माइनस बी की घात 8 ले लोगे तो भी हो जाएगा। समझ गए? अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 17 की पावर 21 है प्लस 29 की पावर 21 है। ठीक है, अब ये क्या है? एक विषम संख्या है, ये क्या है? एक ऑड नंबर है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, किससे विभाजित है। तो यदि हमने ये सारे नियम पढ़े ना, यहां से ये सारे नियम, यदि ऑड है तो ए प्लस बी से विभाजित होगा, यदि इवन है तो ए माइनस बी से विभाजित होगा, और यदि ऑड है माइनस में है तो ए माइनस बी से होगा, और इवन है माइनस में तो ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से होगा। अब यहां से पहली टाइप का जो क्वेश्चन था कि ये ऑड है घात में, ये नेचुरल नंबर से, तो ये किससे विभाजित होगा? तो ये विभाजित होगा ए प्लस बी से, और ए प्लस बी क्या है यहाँ पर हमारे 17 प्लस 29, इनका सम करोगे तो 30, 40 और 46, तो हमारा 46 से विभाजित होगा। ठीक है, अब ऑप्शन में दे रखे हैं, माना कि आपको इसी के ऑप्शन है कि ये 23 से एंड देखो ऑप्शन क्या, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि ये 23 से भी विभाजित होगा, ये 46 से भी होगा, ये 2 से भी होगा, क्योंकि इसके फैक्टर जो होते हैं ये भी होते हैं, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। यदि ऑप्शन में 23 भी दे रखा हो तो 23 से भी होगा, और ऑप्शन में सिर्फ 2 ही दे रखा हो तो 2 से भी होगा, और ऑप्शन में 46 दे रखा है तो उससे तो डायरेक्ट होगा ही होगा। एक टाइप का एक टाइप हमारी कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार जैसे दूसरी टाइप होती कि दो नेचुरल नंबर है, कोई भी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, और ये सम है, इसकी जगह सम होता, तो हम उसके लिए क्या क्या ढूंढते? या तो ए माइनस बी ढूंढते या ए प्लस बी, दोनों में से कोई भी ढूंढ लेते, लेकिन उन दोनों में से किसी से विभाजित होती तो पूरी संख्या उससे विभाजित हो जाती। ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन उठाता हूं, बताता हूं आपको अच्छा सा। कि लेट्स 8 की पावर 2 का कोई मल्टीपल है, मतलब 2 के है, प्लस 5 की पावर 2 का ही कोई मल्टीपल है 2 के है। ठीक है, और इसने बोल दिया कि k इज ए ऑड नंबर, k यहां पर ऑड नंबर है, तो ये जो संख्या है किससे विभाजित होगी? किससे विभाजित होगी? इतना सा क्वेश्चन है। अब देखो हमने बोला कि यदि हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है? 6। यदि हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है? 10। यदि 2 को हम 17 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 34। मैं क्या बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यदि किसी इवन नंबर को हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमेशा इवन नंबर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इवन नंबर। ठीक है, तो यहां पर जो होगा ना, ये जो होगा 8 की पावर इवन हो गया प्लस 5 की पावर इवन हो गया, तो अब ये किससे विभाजित होगी? क्वेश्चन इतना सा है कि अब ये किससे विभाजित होगी? ठीक है, अब हमने देख रखा है कि ये ए है, ये बी है। यदि ये इवन है
यदि ये इवन है तो ये ए माइनस बी से विभाजित हो जाएगी। ये देखो आगे डिस्कस करते हैं कि हमारा था 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k, और ये ऑड है के यहां पर ऑड है, ठीक है। तो ये किससे विभाजित होगी? अब हम इसको देखो, के है 8 की पावर 2 कितना होता है 8 की पावर 2, और ऊपर लगाते के प्लस 5 की पावर 2 और ऊपर के। अब ये यहां पर क्या है ऑड है, तो यहां पर क्या है ऑड है, ठीक है। ये ऑड है यहां पर, तो अब देखो ये क्या हो गया 8 और 64 की पावर के प्लस 25 की पावर के। अब नंबर बन गया हमारा ये, और यहां पर के जहां पर ऑड है। ऑड के लिए क्या होता है कि सर ऑड के लिए हमें ए प्लस बी से विभाजित हो जाती है वो संख्या, ए प्लस बी से विभाजित हो जाती है। तो ये 64 प्लस 25 9 और 8 89 से ए प्लस बी का मान आ रहा है हमारा 89, और ये जो नंबर है 89 से विभाजित है, ठीक है, यदि ये ऑड है तो। अब इसी प्रकार के अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक नंबर है देखो 127, इसकी पावर ले लिया 97, और माइनस 97 एक नंबर ले लिया और उसकी पावर भी ले लिया हम 97, ठीक है। अब बोल दिया कि यदि इस नंबर को पूरे को 32 से विभाजित किया जाता है, यदि इसको 32 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल या रिमाइंडर क्या बचेगा, ये पूछा है, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचेगा? अब हमको पता है देखो ये क्या है एक ऑड नंबर है, ये क्या है एक ऑड नंबर है। तो सबसे पहले देखो 32 को बाद में रखेंगे, सबसे पहले हम इसको हल करने ऑड नंबर के लिए विभाजित किससे होगी कि सर यदि ऑड नंबर है और a माइनस बी है, a माइनस बी है, तो ये a माइनस बी से ठीक है। हाँ तो ये यहां पर एक मिनट, ए की पावर n बी की पावर n और 97 से विभाजित है, तो ये देखो a माइनस बी से विभाजित होती है यदि ये ऑड है तो, और यहां पर यदि प्लस होता, यदि यहां पर प्लस होता तो ये a प्लस बी से विभाजित होती। अब यहां से दो क्वेश्चन बन रहे, देखो पहले माइनस वाला देखेंगे इधर, यदि यहां माइनस है तो a और प्लस है तो ये, ठीक है। अब माइनस वाला देखेंगे तो माइनस वाले के लिए तो क्या आएगा कि सर यदि a माइनस बी, ये यहां पर माइनस होता तो ये 127 और 97 0 और ये 30 से विभाजित होती, ठीक है। और प्लस वाले में ली, यदि सर यहां पर प्लस है तो ये 127 प्लस 97 4 11 12 और 224 से विभाजित होगी। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर प्लस था इसीलिए ये 32 रखा था, यहां पर प्लस था तो उसने पूछा कि रिमाइंडर क्या आएगा,
तो हम 224 को 32 से विभाजित करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा रिमाइंडर रहेगा। अब क्योंकि देखो 8 चौक 32, देखो 4 पंजे 20, 4 छक 24 और 4 अंट 32, 8 7 56, क्योंकि ये 32 से 7 बार प्रॉपर कट रहा है तो यहाँ पर आर बराबर 0 हो गया। मैंने क्या बताया इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो तो देखो, हमारा जो क्वेश्चन था कि 127 की पावर 97 थी और यहाँ पर प्लस था, 97 की पावर भी 97 थी। यदि इसे 32 से विभाजित किया जाए ना, 32 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये क्वेश्चन था पूरा। अब हमको पता है ये ऑड है, ये ऑड है, और हमने अभी रूल पढ़ा है ऊपर कि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n और n जहां पर ऑड नंबर है तो वो पूरी संख्या a प्लस b से विभाजित होगी। ठीक है, तो a प्लस b का सम हमारा कितना रहा, 2 to 4, तो इससे तो ये नंबर विभाजित होगा। अब इसने क्या पूछा कि 32 से उस नंबर को विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें हम 32 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 7 बार कट रहा, टोटल 7 मल्टीप्लाई 7 बार, तो रिमाइंडर यहां पर 0 है। यदि यहां पर माइनस होता तो ये a माइनस बी से विभाजित होता, और जब a माइनस बी करते तो 30 आ जाता। ठीक है, और 30 में यदि 32 का विभाजित करते हैं तो यहां पर माइनस के 2 नेगेटिव रिमाइंडर आता है। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर की हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, अगली क्लास में नेगेटिव रिमाइंडर भी डिस्कस करेंगे। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। एक नंबर है 576 576 की घात 273 माइनस 412 की घात 273, ये एक नंबर है। अब इस नंबर को 86 से विभाजित करना है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये इसने पूछा है। 86 से विभाजित करना है तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब देखो पहले क्या देखना है कि ये एक विषम संख्या है, ये एक विषम संख्या है या नहीं है। चूंकि एक विषम संख्या है तो जो a माइनस बी से विभाजित होगा पूरा नंबर, तो 576 माइनस 412, तो 4 6 और 1 164 से 160 162। ठीक है, तो ये नंबर 162 से विभाजित होगा। अब 162 86, ठीक है, 6 दून के 12, 1 8 दून के 16, 1 17, तो ये इससे जो विभाजित करेंगे जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन कि 49 की पावर 15 माइनस 1 है, 49 की पावर 15 माइनस 1 है, तो ये किससे विभाज्य होगा, तो ये किससे विभाज्य होगा। अब चूंकि 1 की घात कुछ भी लगा लो तो वो 1 ही होता है, इसलिए यहां पर हमको 15 लेना पड़ता है।
तो ये इसका मतलब यही है कि 49 की घात 15 माइनस 1 की घात 15। अब क्योंकि ये ऑड है तो a माइनस बी से विभाजित होंगे। a माइनस बी 49 माइनस 1 मतलब 48 से विभाजित होगा। यहां समझाने का चाह रहा था बस ये पॉइंट, ठीक है। अब देखो, जैसे एक नंबर ले लिया 68, 68 की पावर n प्लस 1 की पावर n, ठीक है। और n यहां पर एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, n एक ऑड नंबर है। तो ये हमेशा 68 प्लस 1 69 से विभाज्य होगी, इसका अपोजिट सेम, ठीक है। अब अगली टाइप पर चलते हैं। देखो अब नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ लेते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। अब नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, देखो कोई एक संख्या है 75, एक संख्या है 75, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 17 से, लेट्स, ठीक है। तो इसके दो रिमाइंडर आएंगे, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर, जैसे पॉजिटिव रिमाइंडर होगा इसका 17 पंजे 65, 10 बचे, तो 10 तो उसका हो गया क्या, देखो 17 पंजे 65। अब 65 को इसमें से 75 में से कम करेंगे तो 10। अब ये 10 है ना, यहां पर 10, यहां पर एक नेगेटिव रिमाइंडर है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए 17 माइनस 10 बराबर 7, समझ लो, ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है। देखो एक बार फिर से एक दूसरा नंबर लेके, माना कि 99 एक नंबर है, इसको हमने 13 से विभाज्य किया, 13 से विभाज्य किया, तो हमको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है। तो 13 7 91, यदि 7 बार मल्टीप्लाई कराए तो 91 आते हैं। तो हमारा जो रिमाइंडर था यहां पर कितना आएगा, 91, तो 91 8, ठीक है 8। अब जो 8 है ना, यहां पर पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर हमारा 8, इसमें से 13 में से कम करेंगे, 13 माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 5। देखो यहां पर थोड़ी सी गलती की, ये उल्टा कर दिया, यहां पर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। एक अगले क्वेश्चन, अगले उसमें डिस्कस करते हैं। देखो 75 को लेते हैं फिर से, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी गलती करती थी। ये 17 है, एक तो पॉजिटिव आर और एक नेगेटिव आर चाहिए, ठीक है। एक तो पॉजिटिव आर एंड एक नेगेटिव आर चाहिए। 17 पंजे 65, तो पॉजिटिव आर 10 एंड नेगेटिव आर -10 इसमें से करेंगे तो 7,
ठीक है। अब देखो एक नंबर है 98 माइनस में, इसको 13 से विभाजित करना है, 13 से विभाजित, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में 13 13 7 91 91, तो यहाँ पर 7 रिमाइंडर आ रहा है और वो ऑलरेडी एक नेगेटिव रिमाइंडर होगा, क्योंकि ऊपर माइनस में तो ऑलरेडी एक नेगेटिव रिमाइंडर होगा, और यहाँ पर क्या था, ऊपर ऑलरेडी प्लस में था, तो पहले जो मिलेगा बचेगा रिमाइंडर जो ऊपर यहाँ पर r बराबर 10 बच रहा था, तो एक पॉजिटिव रिमाइंडर था। इस 10 को 17 में से माइनस करेंगे तो फिर हमको नेगेटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, पूरे रिमाइंडर में दो रिमाइंडर आपको बता रहा हूं, 210 एक नंबर है, इसको यदि हम 23 से विभाजित करते हैं, 23 से विभाजित करते हैं तो यहां पर पॉजिटिव रिमाइंडर तो आएगा 3, और इस 3 को इसमें से कम करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 20। यदि हम 210 में देखो, यदि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, यदि इस 210 में हम 3 ऐड कर देते हैं ना, 213, तो 213 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये तो मतलब ऐड कर रहे हैं, यदि ऐड कर रहे हैं हम, वो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा जो चीज इसमें ऐड करेंगे तो। और यदि 210 में से हम माइनस 20 कर देंगे ना, तो भी ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी 190 13 से 23 से। समझ रहे हो आप? नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब ये है कि यदि इस नंबर को हम इसमें से घटा देते हैं ना, तो 23 से विभाजित हो जाएगी, और 3 को हम इसमें जोड़ देते हैं तो भी 23 से विभाजित हो जाएगी। ये यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का पूरा फंडा है। ठीक है, अब रहा माइनस का, यदि कोई संख्या माइनस में आ गई तो उसका रिमाइंडर ऑलरेडी माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, 90 प्लस 75 को 19 से विभाजित कर रहा है। ठीक है, 19 से विभाजित करना है, तो देखो अब 19 को हम 20 दिया के 60, 76 है ना, यदि 4 बार 19 को 76, 4 बार इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 76 आता है, और 75 से एक ज्यादा है। ठीक है, 75 से एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा का मतलब है कि ये -1 रिमाइंडर है यहाँ पर, क्योंकि इसको एक की जरूरत है इसलिए -1 रिमाइंडर है। इसी प्रकार यहाँ पर 19 5 95 होता है, 19 5 95 होता है, तो यहाँ पर भी -5 रिमाइंडर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने मैं पॉजिटिव रिमाइंडर भी निकाल सकता था, पॉजिटिव रिमाइंडर इसमें से इसको कम करेंगे तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है, -5 और -1 बराबर -6, और इस -6 को 19 में से पॉजिटिव में से घटा दो तो 6 3 9, तो 13, हमारा 13 जो एक पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम की जड़ है। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है 158 इंटू 68 इंटू 197 और इंटू 819, और यहाँ पर 11, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 11 एकम 11, तो यहाँ पर 11 चौक प्लस के 4 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पर 11 6 के 66, तो यहाँ पर 66 और 2 प्लस के 2 रिमाइंडर आ रहा है, 11 एकम 11, 11 7 77, तो यहाँ पर माइनस का 1 रिमाइंडर आ रहा है।
11 यहाँ पर प्लस का 5 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर प्लस माइनस के रिमाइंडर हो गए। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कराएंगे हम सबको, 4 इंटू 2 इंटू -1 और इंटू 5, 5 दूना के 10, 10 चौक 40 और माइनस के 1 तो माइनस के 40, तो बराबर माइनस के 40। ठीक है, माइनस का 40। अब आगे बात करते हैं। देखो ये हमने कुछ रिमाइंडर्स की प्रैक्टिस हम आगे बात करेंगे, प्रैक्टिस आगे कराएंगे, बस बेसिक यहाँ पर बेसिक जाना है। देखो एक थ्योरम होती है फर्मेट्स थ्योरम, है ना, फर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम क्या होती है कि कोई नंबर है ए और पी, ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, तो ए की पावर p -1 अपॉन यहाँ पर p है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा ना वो हमेशा ऑलवेज 1 होगा। ये इतनी सी थ्योरम है। ठीक है, p जो क्या है प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसी को। लेट्स 50 एक नंबर है, इसकी पावर यहाँ पर 16 है और नीचे 17 है। देखो एक का अंतर है दोनों में, ये कम होगा ये बड़ा होगा, तो इसका जो रिमाइंडर पूछेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। अब इस पे बेसिक कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। 38 की पावर 102 है और इसको 103 से विभाजित करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर सर 1 आएगा क्योंकि इनका अंतर 1 है। ठीक है, ये एक अब देखो चवालीस की पावर 74 है और नीचे 76 है। अब इनका अंतर 1 का नहीं है दोनों का। ठीक है, तो इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे कि 44 इंटू 44 की पावर 73 डिवाइडेड बाई 76। अब क्योंकि ये 4 से 11 बार कट गया, तो ये 4 से कट गया तुम्हारा 19 चौको 76, 19 बार, है ना। अब हमारा क्या आ गया 11 इंटू 44 की पावर 73 अपॉन 19। ठीक है, अपॉन 19। अब देखो इसको आगे और करते हैं। 11 इंटू 44 की पावर 72 इंटू 44। ठीक है, फिर इसको 19 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 19 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो अब देखो यहां पर 11 1 और 6, 11 1 11 1 और 6, ये यहां पर 11 छक्की 66 होगा, रिमाइंडर है ना, वो मल्टीप्लाई पूरा मल्टीप्लाई होगा 66 इंटू अपॉन 19, तो ये आएगा हमारा
9। ठीक है, 9। अब हमने क्योंकि यहाँ पर 4 से सिंप्लीफाई किया तो 4 से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, तो 9 चौक 36। ठीक है, अब इसी प्रकार की देखो एक और थ्योरम है जिसका नाम है विल्सन थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम। इस थ्योरम में क्या होता है कि P अपॉन P, यहां पर -1 है और ये, ठीक है, और P यहां पर एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है P। ठीक है, अब देखो 2 की, इसका मतलब क्या है 1 इंटू 2, इसका मतलब क्या हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसका मतलब है रिपीटेशन होता है तब तक 0 से और 3 तक, जब से मल्टीप्लाई कराते हैं 1 से उस 3 तक जो नंबर है उस तब तक। ठीक है, ऐसे। अब देखो यदि यहां पर रिमाइंडर पूछेंगे तो रिमाइंडर होगा या तो -1 या P-1, या तो -1 या P-1। बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आना है तो एग्जाम्पल क्या है 126, ठीक है, और अपॉन 127। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर सर, इसका रिमाइंडर या तो 126 ही होगा या -1 होगा। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर 126 ही होगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लास भी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बाकी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो मेरी इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइबर तो बनता है, और वीडियो को लाइक जरूर करें। पता नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो आप लोग। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो में। धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर कर ले यार। ठीक है, थैंक यू।